Hi everyone, in the last class we have learnt about exercise 3.4 and today we gonna study about miscellaneous exercise। तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 देखी थी। ठीक है बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे अब हम, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहले करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे क्या बोला है, लेट ए इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दे रखे बच्चे, ए मैट्रिक्स, शो दैट ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चे, ये आपको गिवन है बच्चे। तो हमारा टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है बच्चे, चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे आपसे बोला हुआ है, आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चे? ए मैट्रिक्स 0 1 0 0। ये बच्चे आपकी ए मैट्रिक्स है 0 1 0 0। और आपसे बोला गया शो दैट, आपको बच्चे शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है बच्चे? आपको शो करना है ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी। आपको ये बच्चे प्रूफ करना है वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और आपको बोल रखा है बच्चे आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी ऑर्डर बच्चे 2/2 का। ठीक है, अब बच्चे इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे? हमने 11th क्लास में बच्चे एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम था बच्चे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम प्यार से बच्चे PMI बोलते थे। ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चे हम PMI चैप्टर का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो बच्चे इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम? बाय यूजिंग PMI, बाय यूजिंग PMI, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब बच्चे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम करते क्या थे? सबसे पहले हम लेट करते थे बच्चे प्रिंसिपल स्टेटमेंट, और प्रिंसिपल स्टेटमेंट को हम PN से रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते थे? PN से। और प्रिंसिपल स्टेटमेंट बच्चे हमारी है क्या? जिसको भी हमें प्रूव करना है वो हमारी बच्चे क्या होती थी? प्रिंसिपल स्टेटमेंट होती थी। तो AI प्लस BA की होल पावर n इक्वल्स टू A की पावर n आई प्लस n A की पावर n माइनस वन बी। इसको बच्चे हमने प्रिंसिपल स्टेटमेंट लेट कर ली। फिर हम करते थे बच्चे फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए बच्चे हम इस स्टेटमेंट को चेक करते थे कि ट्रू है या नहीं। तो 1 के लिए बच्चे चेक करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो 1 के लिए बच्चे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या पुट कर दो? 1 पुट कर दो। तो ये हो जाएगा बच्चे P1। और 1 अगर मैं बच्चे यहाँ पे पुट करूँगा तो ये आएगा AI प्लस BA की होल पावर 1 इक्वल्स टू A की पावर 1 आई प्लस ये बच्चे 1 आएगा यहाँ पे, और A की पावर 1 माइनस वन बी। ठीक है बच्चे। अब अगर बच्चे इसकी होल पावर 1 है तो इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं है, तो ये आएगा AI प्लस BA, ये एज इट इज़ आ जाएगा बच्चे। A की पावर 1 बच्चे A ही रहेगा, तो AI प्लस 1 की पावर 0 और बच्चे A की पावर 0 और किसी की पावर अगर बच्चे 0 होती है तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो 1 इंटू 1 1 और इंटू B, दैट इज B। और बच्चे B के साथ आपका A भी है, ये बच्चे मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, B के साथ A भी है, तो यहाँ भी A आएगा और इसके साथ भी बच्चे क्या आएगा? A आएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे बच्चे A आएगा। तो अब इस B के साथ बच्चे ये A भी एज इट इज़ रहेगा। तो बच्चे दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है,
तो यानी ये स्टेटमेंट बच्चे 1 के लिए क्या हो गई, ट्रू हो गई। देयरफॉर P1 इज ट्रू। इस तरीके से बच्चे हमारा सिस्टम चलता था PMI चैप्टर के अंदर, ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद बच्चे हम एज्यूम करते थे कि K के लिए मेरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो उसके लिए बच्चे हम लिखते थे we assume that PK is true. We assume that PK is true where K belongs to natural number। या फिर बच्चे आप पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो, ठीक है। We assume that PK is true where K belongs to natural number। बच्चे हम assume करते थे कि K के लिए मेरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। K के लिए मेरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब बच्चे हम पुट करेंगे बच्चे क्या, K पुट करेंगे बच्चे, जहाँ जहाँ N है वहाँ पे क्या क्या पुट करेंगे हम, K पुट करेंगे। तो बच्चे पुट करते हैं K, तो बच्चे पुट करते हैं K, और K अगर बच्चे मैं पुट करूँ तो ये आएगा AI प्लस BA की होल पावर K इक्वल्स टू A की पावर K I प्लस K A की पावर K -1 BA, ठीक है बच्चे। ये हमने बच्चे पुट कर दिया, और इसको क्या बना लेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन। क्या बना लेंगे बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बच्चे हम क्या करते थे, नाउ वी शैल प्रूव दैट PK + 1 is also true, is also true। फिर बच्चे हम क्या करते थे, नाउ वी शैल प्रूव दैट PK + 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब बच्चे PK + 1 हम बच्चे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि वो ट्रू है या नहीं। तो चेक करते हैं बच्चे, किसके लिए निकालेंगे, फॉर n इक्वल्स टू K + 1। अब बच्चे K + 1 के लिए बच्चे हम चेक करेंगे कि ट्रू है या नहीं। तो ये हो जाएगा बच्चे PK + 1। अब जहाँ जहाँ बच्चे n है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, K + 1। तो ये हो जाएगा AI प्लस BA की होल पावर K + 1 इक्वल्स टू A की पावर K + 1 I प्लस K + 1 A की पावर K + 1 -1 BA, ठीक है बच्चे। इससे कट जाएगा 1 से 1, तो AI प्लस BA की होल पावर K + 1 इक्वल्स टू A की पावर K + 1 I प्लस K + 1 A की पावर K BA। ये बच्चे आपकी मैट्रिक्स की स्टेटमेंट आ गई, ठीक है बच्चे। अब हमें प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस, ठीक है बच्चे। हमें क्या प्रूव करना है बच्चे, कि ये LHS जो है बच्चे ये इस RHS के क्या है, इक्वल है। ये प्रोसीजर होता था बच्चे हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। सबसे पहले हम 1 के लिए चेक करते थे, फिर हम K के लिए बच्चे एज्यूम करते थे कि K के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और ये मानते हुए बच्चे हम फिर प्रूव करते थे कि K + 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और अगर ऐसा बच्चे प्रूव हो जाए तो हमारी ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है बच्चे। इस तरीके से सिस्टम चलता था किसका, PMI का। तो अब बच्चे मुझे LHS और RHS क्या करने हैं, आपस में इक्वल करने हैं। तो बात करते हैं बच्चे LHS की। LHS हमारा क्या है, AI प्लस BA की होल पावर K + 1। अब बच्चे क्या मैं इस स्टेटमेंट को AI प्लस BA की होल पावर K डॉट AI प्लस BA की होल पावर 1, क्या बच्चे इस स्टेटमेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बच्चे। सबने बच्चे एक्सपोनेंशियल पढ़ रखा है।
अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है बच्चे, ऐड ऑन हो जाती है। तो जब बच्चे पावर बच्चे ऐड ऑन है तो उसको बच्चे मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो ये बच्चे मैंने एक्सपोनेंशियल के रूल्स अप्लाई करे हैं। ठीक है बच्चे यहाँ तक। तो मैंने बच्चे इसको इस तरीके से अलग अलग लिख लिया। अब इसके बाद बच्चे इसकी वैल्यू बच्चे फर्स्ट इक्वेशन से हम पुट कर सकते हैं। ए आई प्लस बी ए की होल पावर के की वैल्यू बच्चे ये है। तो मैं इसकी वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो बच्चे वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू है ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए। ये बच्चे मैंने वैल्यू पुट कर दी इनटू में, और ये बच्चे एज इट इज़ ए आई प्लस बी ए। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब सिंपली बच्चे कुछ करना नहीं, इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते बच्चे इस ए आई को पहले बच्चे सबसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो ए आई को अगर बच्चे मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो इसको बच्चे हम ऐसे लिख लेते हैं, ए की पावर के आई इंटू में ए आई, फिर प्लस ए आई को बच्चे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए की पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस, ये तो बच्चे मैंने ए आई से दोनों को कर दिया। अब बी ए से दोनों को करेंगे बच्चे, तो ए की पावर के आई इंटू बी ए प्लस, अब इस बी ए को बच्चे इससे भी करेंगे तो के ए की पावर के माइनस 1 बी ए इंटू बी ए। ये बच्चे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब करते हैं बच्चे इसको सॉल्व। देखो बच्चों यहाँ पे a का बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी बच्चे, ऐड ऑन हो जाएगी। तो a की पावर ये क्या हो जाएगी k प्लस 1, और i को i से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा i स्क्वायर। तो इनको बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके बच्चे क्या आएगा। ध्यान से देखिए बच्चे, a का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1, और ये हो जाएगा i स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चे i स्क्वायर प्लस। अब अगर मैं बच्चे इनको मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे भी a का बेस सेम है, तो a का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी। तो ये आ जाएगा बच्चे k एज इट इज़ a की पावर k माइनस 1 प्लस 1, और साथ में बच्चे b एज इट इज़, a एज इट इज़, i एज इट इज़ प्लस, यहाँ पे बच्चे किसी का बेस है नहीं बच्चे, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो a की पावर k i b a। ठीक है बच्चे, ये एज इट इज़ आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस यहाँ पे बच्चे k एज इट इज़ आएगा, ये भी एज इट इज़ आएगा, ये दोनों बच्चे क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आएगा बच्चे k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये आ गया बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब फर्दर बच्चे अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बच्चे स्क्वायर करूं तो बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे ये आई वापस आ जाएगा, तो बचेगा क्या, a की पावर k प्लस 1 इंटू आई। तो लिखते हैं बच्चे इसके बारे में। अब ये बच्चे मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है बच्चे, सिंप्लीफाई करोगे बच्चे ये आएगा। अब आगे देखते हैं बच्चे, ये एज इट इज़ a की पावर k प्लस 1 आई। बच्चे इन दोनों में से ध्यान से देखें तो क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो बच्चे a की पावर k कॉमन आ रहा है और b a i कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो क्या क्या कॉमन आ गया बच्चे, एक आ गया a की पावर k, b a i, ये चारों बच्चे क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, k प्लस, और बच्चे सारे बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1। तो कॉमन लेके बच्चे ये स्टेटमेंट आएगी इन दोनों में से। ठीक है, इसके बाद बच्चे प्लस k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब बच्चे a स्क्वायर, आपको a मैट्रिक्स गिवन है
और उसका क्या निकालना है बच्चे, स्क्वायर निकालना है। तो मैंने बताया था बच्चे आप इंडिविजुअली बच्चे एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं कर सकते, आपको ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालने के लिए बच्चे आपको ए इंटू ए मैट्रिक्स करना पड़ेगा। तो बच्चे इसके लिए करते हैं, इसको बना लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। तो पहले बच्चे ए स्क्वायर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए मैट्रिक्स बच्चे हमें गिवन थी 0 0 1 0 0 0 1 0। तो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं इनको। अब मल्टीप्लाई अगर बच्चे करेंगे तो 2/2 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन बच्चे हमने डिटेल में सीख लिया है, ठीक है ना। तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, दैट इज़ 0 प्लस 0। फिर बच्चे 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, ठीक है बच्चे। पहले फर्स्ट रो को बच्चे फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। अब सेकेंड रो को बच्चे फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 इंटू 0 0 प्लस 0, फिर बच्चे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0। तो बच्चे ये जो मैट्रिक्स आ गई दैट इज ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या आ गई बच्चे, ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चे ज़ीरो मैट्रिक्स आई है। तो अगर मैं ये ज़ीरो मैट्रिक्स यहाँ पुट कर दूँ इक्वेशन 2 में, तो बच्चे ये पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पोर्शन बच्चे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पुट the value of a square in equation 2। तो बच्चे सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो a की पावर k प्लस 1 i प्लस, इसको बच्चे थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ मैं, k प्लस 1 को आगे लिख देता हूँ, इसको पीछे लिख देता हूँ, a की पावर k b a i, ठीक है बच्चे। और प्लस बच्चे ये पार्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो लिखो या बच्चे ना लिखो, बात एक ही है। तो यही बच्चे हमारा क्या था, RHS था। तो ये किसके इक्वल आ गया बच्चे, RHS के। तो LHS बच्चे RHS के इक्वल आ गया। तो ये स्टेटमेंट हमारे बच्चे क्या हो गई, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है बच्चे, हैंस प्रूफ्ड। LHS बच्चे किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, ठीक है बच्चे। तो दोनों इक्वल आ गए। तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से बच्चे हम क्या करते थे, PMI का यूज़ करके हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को बच्चे क्या करते थे, प्रूफ करते थे। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 किसका, मिसलेनियस का। अब देखेंगे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 2, एक और देखते हैं बच्चे PMI का क्वेश्चन, ठीक है। फिर जो बाकी जो बच्चे PMI के क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए क्या होंगे, होमवर्क होंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं बच्चे, वो भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला बच्चे इफ़ A इक्वल टू, एक बच्चे आपको मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। ए मैट्रिक्स आपको बच्चे गिवन है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है बच्चे। और आगे बोला हुआ बच्चे प्रूव दैट a की पावर n, आपसे प्रूफ करना है बच्चे, प्रूव दैट a की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 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 ठीक है। फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बच्चे ये आपको प्रूव करना है, और ये प्रूव भी बच्चे कैसे करेंगे हम, बाय यूजिंग PMI। कैसे करेंगे बच्चे, बाय यूजिंग PMI। तो करते हैं बच्चे स्टार्ट। तो लिखते हैं बच्चे बाय यूजिंग PMI। अब सबसे पहले बच्चे लेट करते हैं प्रिंसिपल स्टेटमेंट। प्रिंसिपल स्टेटमेंट बच्चे उसको मानते हैं जिसको हमें प्रूव करना होता है। सॉरी बच्चों।
तो बच्चे ये हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, ये हमें शो दैट करनी है। तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट को बच्चे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एन से। तो पी एन स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई, ए की पावर एन इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चे, ये हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट होगी। अब बच्चे पहले हम निकालेंगे फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, पहले बात करेंगे बच्चे 1 के लिए। 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट बच्चे ट्रू है या फॉल्स है। तो 1 के लिए जब बच्चे निकालेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये a की पावर 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा बच्चे, अगर मैं यहाँ पे बच्चे सब में 1 1 पुट करूँगा n की जगह तो ये आ जाएगा 3 की पावर 0, 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 3 की पावर 0। अगर मैं n की जगह बच्चे 1 पुट करूँगा सब में तो सारे बच्चे 3 की पावर 0 हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब ये आ गया बच्चे a, और किसी की भी पावर अगर बच्चे 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो a किसके इक्वल आ गया बच्चे, 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है बच्चे, इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया और यही बच्चे हमें गिवन है। तो यानी बच्चे 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है ना, तो हमारी 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गई। इसके बाद बच्चे हम एज्यूम करेंगे कि k के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो अब करते हैं बच्चे अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं k के लिए। तो बच्चे पहले तो लिखेंगे देयरफॉर P1 इज़ ट्रू। 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। फिर बच्चे वी एज्यूम दैट PK इज़ ट्रू वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये बच्चे हमने एज्यूम कर लिया कि मेरी पी के स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और के किसको बिलोंग कर रहा है बच्चे, नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो बात करते हैं फॉर n इक्वल टू के के लिए। इसके लिए बात करेंगे बच्चे n इक्वल टू के के लिए। तो जहाँ जहाँ बच्चे n है हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट में, वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगी बच्चे हमारी पी के a की पावर k इक्वल्स टू 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। ये बच्चे सारी जगह बच्चे मैंने n की जगह क्या क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया, और इसको बच्चे क्या बना लेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने बच्चे एज्यूम कर लिया k के लिए मेरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब इसके बाद बच्चे हम क्या करते हैं, नाउ वी शैल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है बच्चे, अब हमें जो प्रूव करना है बच्चे, वो क्या प्रूव करना है कि pk प्लस 1 के लिए मेरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो बात करते हैं बच्चे फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब बच्चे k प्लस 1 के लिए चलते हैं। तो k प्लस 1 के लिए अगर बच्चे मैं चलूँ तो ये हो जाएगा p k प्लस 1, p k प्लस 1, और जहाँ जहाँ बच्चे n हैं प्रिंसिपल स्टेटमेंट में, वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1। तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चे 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर
k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन। तो बच्चे जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, k प्लस वन पुट कर दिया। तो अब इसको बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो बच्चे a की पावर k प्लस वन आएगा और इसको सॉल्व करके बच्चे क्या आएगा, 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। इज दैट क्लियर बच्चे? तो a की पावर k प्लस वन बच्चे इसके इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा LHS हो गया और ये मेरा RHS हो गया। तो अब बच्चे LHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो LHS को बच्चे सॉल्व करके देखते हैं। देखते बच्चे हमारा LHS क्या था बच्चे। LHS था हमारा a की पावर k प्लस वन। अब बच्चे a की पावर k प्लस वन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर k इंटू ए। यस, एक्सपोनेंशियल के बच्चे रूल, ठीक है ना। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी पावर बच्चे वन होगी, ठीक है ना। अब a की पावर k की वैल्यू बच्चे फर्स्ट इक्वेशन से बच्चे पिक करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर बच्चे a की पावर k की वैल्यू में डालूं तो क्या है, 3 की पावर k माइनस वन, 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 3 की पावर k माइनस वन। और बच्चे ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसके सारे एलिमेंट क्या थे बच्चे, 1 1 1। तो ये बच्चे आ गए, ठीक है बच्चे। अब इसका ऑर्डर बच्चे 3/3 है और इसका ऑर्डर भी क्या है, 3/3। अब इन दो मैट्रिक्स को बच्चे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे देखो मैं ना एक एलिमेंट आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट सेम ही है बच्चे। अगर एक एलिमेंट निकाल लूँ मैं तो वो सारे सेम आने ही हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो मैं आपको जैसे A11 अगर निकाल के दिखाऊँ, A11, तो बच्चे कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ बच्चे, तो इसको 1 से करेंगे तो ये आएगा 3 की पावर k माइनस वन, प्लस फिर बच्चे इसको इससे करेंगे तो ये भी 3 की पावर k माइनस वन, प्लस फिर इसको इससे करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 3 की पावर k माइनस वन। इज़ दैट क्लियर बच्चे? अब इनको बच्चे क्या करना है, मुझे प्लस करना है। तो एक प्लस देखो बच्चे कैसे करेंगे, इन तीनों में बच्चे 3 की पावर k माइनस वन कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। तो 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3। ये बच्चे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का बेस से मैं पावर्स बच्चे ऐड करोगे तो k माइनस वन प्लस वन, तो ये आ जाएगा बच्चे सॉल्व करके 3 की पावर k। तो मैंने आपको बच्चे A11 सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है ना। मैंने आपको बच्चे A11 सॉल्व करके दिखाया। और अब जब सारे एलिमेंट निकालोगे ना बच्चे इस 3/3 मैट्रिक्स के, तो सारे बच्चे 3 की पावर k ही आएंगे। तो आपको भी सारे एलिमेंट निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, ठीक है ना। आप भी एक निकाल देना और सबको एज इट इज़ लिख देना, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप करके देखना चाहते हो तो बच्चे करके देख लेना, सारे एलिमेंट 3 की पावर k ही आएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये बच्चे सॉल्व करके आ गया, इस LHS को बच्चे सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है ना। और यही मेरा क्या था बच्चे, RHS था। यही मेरा क्या था बच्चे, RHS। तो बच्चे हमने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चे। इस तरीके से बच्चे PMI के थ्रू हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चे 2 क्वेश्चन और है बच्चे PMI के, 2 क्वेश्चन PMI के और है बच्चे, वो आप खुद सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे और एक क्वेश्चन नंबर बच्चे आपका है
12, एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों बच्चे आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों को भी बच्चे आपको PMI के थ्रू क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं करा रहा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सॉल्व करोगे। इज़ दैट क्लियर बच्चे? अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे आपसे बोला हुआ है, इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बच्चे A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चे हमने अच्छे से पढ़ रखा है। A अगर बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज बच्चे A के इक्वल आएगा, और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, B के इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो A और B अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस है बच्चे तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल है, B का ट्रांसपोज B के इक्वल है। प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बच्चे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बच्चे, प्रूव दैट बच्चे क्या प्रूव करना है, AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है बच्चे, आपको ये प्रूव करना है बच्चे AB माइनस BA क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चे, तो क्या बच्चे इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस AB माइनस BA। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चे यही होती थी, अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म करूं तो बच्चे वो माइनस उसी के इक्वल आनी चाहिए, है ना। तो ये थी बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन। ठीक है, तो अब मुझे ये बच्चे प्रूव करना है कि AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज बच्चे इसके इक्वल है। ठीक है, तो करते हैं बच्चे प्रूफ, LHS पिक कर लेते हैं हम। AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज, AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज। अब हमने बच्चे ट्रांसपोज के अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, मैं AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज इस तरीके लिख सकता हूँ बच्चे, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। ये बच्चे हमारी ट्रांसपोज की क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, हम इन दोनों को बच्चे अलग अलग ट्रांसपोज करके सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब फिर बच्चे मल्टीप्लीकेशन के ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर बच्चे रिवर्स हो जाता था ना, B ट्रांसपोज आगे आ जाएगा और A ट्रांसपोज पीछे चले जाएगा। इसके अंदर बच्चे रिवर्स हो जाएगा, A ट्रांसपोज आगे आ जाएगा, B ट्रांसपोज पीछे चला जाएगा। ठीक है ना, ये बच्चे प्रॉपर्टीज़ है किसकी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है बच्चे, तो आप बच्चे एक बारी प्रॉपर्टीज़ बच्चे गो थ्रू कर सकते हो ट्रांसपोज की। ठीक है ना, कि हमने क्या देखी थी। ठीक है, अब B का ट्रांसपोज बच्चे B के इक्वल होगा, ये हमें गिवन था। A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, ये भी हमें गिवन था। A का ट्रांसपोज A के इक्वल, B का ट्रांसपोज B के इक्वल, ये बच्चे चीज़ क्या थी, हमें गिवन थी। ठीक है ना, आगे यहाँ से बच्चे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये नेगेटिव वाला बच्चे पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो क्या हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव हो जाएगा। और यही बच्चे हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आगे बच्चे आपका LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर हैंस प्रूफ्ड। ये बच्चे 2 मार्क्स में बच्चे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चे किस तरीके से करना है, बस आपको अपनी कंडीशंस याद रखनी है और वो कंडीशन बच्चे क्या करनी है, आपको अप्लाई करनी है। ठीक है बच्चे, इज़ दैट क्लियर? तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बच्चे हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 कि B ट्रांसपोज AB इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो B ट्रांसपोज AB भी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और बच्चे बोला गया है B ट्रांसपोज AB इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो B ट्रांसपोज AB भी क्या होगी बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये बच्चे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बच्चे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है,
ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चे तो ए ट्रांसपोज बच्चे किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, ठीक है ना। और हमें प्रूव करना है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। तो इसका मतलब बच्चे अगर मैं बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करूँ तो वापस वो उसी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे गिवन है बच्चे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये मुझे प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने LHS बेटा पिक किया, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। और बच्चे याद करें प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर बच्चे प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चे, रिवर्स चलता है, ठीक है ना। तो पहले बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है बच्चे। ये थी हमारी प्रॉपर्टी। अब बी ट्रांसपोज बच्चे एज इट इज़, ए ट्रांसपोज बच्चे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और बी ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो वापस बी आ जाएगा। ये बच्चे हमने प्रॉपर्टी में देखा था। तो देखो LHS बच्चे क्या बन गया, RHS बन गया। तो ये दोनों बच्चे क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ये था बच्चे हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या बोला है बच्चे, उसने सेकंड पार्ट बोला है अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर बच्चे ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज बच्चे किसके इक्वल होगा, -a के इक्वल होगा। ये चीज़ मुझे गिवन है। तो अब हमें टू प्रूफ क्या करना है बच्चे, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस इसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ये होती है बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। तो इसका ट्रांसपोज बच्चे अगर माइनस इसी के इक्वल आ गया तो ये भी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब बच्चे इसका LHS प्रूफ करके देखते हैं। तो करते हैं बच्चे LHS प्रूफ। तो बच्चे LHS क्या है बच्चे, हमारा LHS है बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लाई में बच्चे प्रॉपर्टी के रूल क्या होते हैं, पहले बी का ट्रांसपोज आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा और फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा। ये बच्चे हमारे प्रॉपर्टी के रूल हैं। बी ट्रांसपोज एज इट इज़, ए ट्रांसपोज बच्चे -a के इक्वल है, ये चीज़ गिवन है हमें। और बी ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो वापस बी आ जाएगा। बच्चे मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे तो माइनस आगे लिख लेता हूँ, ये आ गया बच्चे बी ट्रांसपोज ए बी। और चेक करो बच्चे इसका ट्रांसपोज माइनस इसके इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि ये क्या है बच्चे, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये बच्चे RHS के इक्वल आ गया, देयरफॉर हैंस प्रूफ्ड, ठीक है बच्चे। अब हम बच्चे सेम बच्चे स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख देंगे बच्चे, जो हमें प्रूव करने के लिए बोली गई थी। क्या बोली गई थी बच्चे, सो बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये बच्चे आपसे प्रूव करने के लिए बोला गया था। आई होप बच्चे समझ आ गया होगा कि इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब बात करेंगे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे 6 पिक करते हैं बच्चे और उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया बच्चे फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y, z। आपको बच्चे वैल्यूज़ निकालनी है x, y, z की, दैट इज़ वेरिएबल्स। ये क्या बच्चे, वेरिएबल्स हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y, z। इफ़ द मैट्रिक्स A, आपको एक A मैट्रिक्स दे दी, सेटिस्फाई द इक्वेशन A ट्रांसपोज, ये बच्चे A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I। ये आपको बच्चे स्टेटमेंट दे रखी है। आपसे बोला गया बच्चे कि x, y और z की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो बच्चे, x, y और z की। और आपको ये चीज़ गिवन है, एक A मैट्रिक्स गिवन है बच्चे, और वो मैट्रिक्स दे रखी है 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z। ठीक है बच्चे।
ये आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे बोला गया है बच्चे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, सेटिस्फाई द इक्वेशन। और बच्चे सेटिस्फाई द इक्वेशन बच्चे क्या है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल है बच्चे आई मैट्रिक्स के। अगर मैं ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चे वो किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। ये आपको बच्चे इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। और आपको इस इक्वेशन का यूज़ करके किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई और जेड की। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई और जेड की। तो बच्चे आपके पास ए मैट्रिक्स तो है ही, क्या मैं ए का ट्रांसपोज निकाल सकता हूँ, यस। ट्रांसपोज में बच्चे क्या होता था, आपकी जो रोज़ होती थी बच्चे वो कन्वर्ट हो जाती थी किस में, कॉलम में। तो आपकी फर्स्ट रो बच्चे फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 0 2y z। सेकंड रो जो है बच्चे वो सेकंड कॉलम बन जाएगी x y माइनस z। जो थर्ड रो है बच्चे वो थर्ड कॉलम बन जाएगी x माइनस वाई और z। ठीक है बच्चे, x माइनस वाई और z। तो ये बच्चे मेरा क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज को बच्चे किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए ट्रांसपोज को बच्चे ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखते हैं बच्चे पहले बच्चे ए ट्रांसपोज है, तो पहले ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिखेंगे हम 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z। और फिर बच्चे ए मैट्रिक्स लिखेंगे 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस z z इक्वल टू बच्चे। और बच्चे इक्वल टू में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। तो अगर बच्चे ये 3/3 की मैट्रिसेस हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगी बच्चे, 3/3 की होगी। ठीक है बच्चे, तो हमने बच्चे उस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया पहले ए ट्रांसपोज फिर ए इक्वल टू आई। अब बच्चे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक 3/3 की मैट्रिक्स को अगर बच्चे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/3 की ही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो पहले बच्चे A11 फर्स्ट रो को बच्चे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट कॉलम से। तो मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू 0 0 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चे पहला एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट होता है बच्चे A12 यानी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। तो 0 इंटू 2y 0 x इंटू वाई एक्स वाई x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई। तो ये आ गया बच्चे 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चे A13। तो A13 का मतलब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 0 इंटू z 0 x इंटू माइनस जेड माइनस एक्स जेड एक्स इंटू जेड प्लस एक्स जेड। तो 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। तो ये बच्चे स्टार्टिंग के तीनों एलिमेंट आ गए। अब नेक्स्ट एलिमेंट होता है बच्चे A21 यानी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से बच्चे। तो 2y इंटू 0 0 y इंटू एक्स एक्स वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई। तो ये आ गया बच्चे 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट एलिमेंट होता है बच्चे A22 यानी सेकंड रो इंटू सेकेंड कॉलम। 2y इंटू 2y दैट इज़ 2y स्क्वायर y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू माइनस वाई माइनस ये हो जाएगा बच्चे पॉजिटिव वाई स्क्वायर। तो 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 2y इंटू 2y इंटू 2y दैट इज बच्चे 4y स्क्वायर सॉरी। ठीक है बच्चे, ये आएगा 4y स्क्वायर। इज दैट क्लियर बच्चे, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, ये आएगा पॉजिटिव वाई स्क्वायर, ये भी आएगा पॉजिटिव वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट है बच्चे A23 यानी सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम। 2y इंटू जेड दैट इज 2yz। फिर बच्चे y इंटू माइनस जेड, ये आएगा बच्चे माइनस वाई जेड। और माइनस वाई इंटू जेड, ये भी आएगा बच्चे माइनस वाई जेड। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट A31 थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो z इंटू 0 0 माइनस जेड इंटू एक्स, ये आएगा बच्चे 0 माइनस एक्स जेड प्लस इस z को बच्चे x से करेंगे तो पॉजिटिव एक्स जेड। फिर बच्चे थर्ड रो सेकंड कॉलम z इंटू 2y दैट इज़ 2yz माइनस जेड इंटू वाई, ये आएगा बच्चे माइनस वाई जेड
z इंटू माइनस वाई, ये आएगा बच्चे माइनस वाई जेड। ठीक है बच्चे, 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। नेक्स्ट है बच्चे A33, z इंटू जेड, ये आएगा बच्चे जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस ये भी आएगा बच्चे जेड स्क्वायर और z इंटू जेड ये भी आएगा बच्चे प्लस जेड स्क्वायर। तो ये बच्चे थोड़ा सी कंजस्टेड हो गया, ठीक है ना। तो आप ध्यान से बच्चे क्या करना, मल्टीप्लाई करना। और बच्चे इक्वल टू में क्या होगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चे, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज़ 2x स्क्वायर, ये बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगा 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0, ये 4 और ये हो जाएगा बच्चे 6y स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे पूरा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा बच्चे यहाँ भी 0 0 0, ये आएगा बच्चे 3z स्क्वायर। और इक्वल टू में बच्चे क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको बच्चे कुछ नहीं करना, आपको बस जो चीज़ दे रखी है आपको बच्चे उन इंफॉर्मेशन को क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर बच्चे। अब क्या करेंगे बच्चे, दोनों को कंपेयर कर देंगे बच्चे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का बच्चे क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 2x स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल होगा, 2x स्क्वायर बच्चे इक्वल होगा 1 के। ठीक है ना, तो x स्क्वायर इक्वल आ गया बच्चे 1/2। तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी बच्चे प्लस माइनस 1/√2। नेक्स्ट बच्चे 6y स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चे 1/6 और y की वैल्यू आएगी बच्चे प्लस माइनस 1/√6। 3z स्क्वायर ये बच्चे इक्वल होगा 1 के, तो z स्क्वायर इक्वल होगा 1/3 के और z की वैल्यू आएगी बच्चे प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो x, y और z तीनों के तीनों बच्चे एज इट इज आ गए। इज दैट क्लियर बच्चे। इस तरीके से बच्चे आप इन क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। आई होप बच्चे क्वेश्चन नंबर आपको 6 बच्चे समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चे, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर बच्चे 7 की। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं बच्चे। क्या है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ, आपको बच्चे वैल्यूज़ निकालनी है और आपको बच्चे इस तरीके से गिवन है, दैट इज़ 1 2 1। फिर बच्चे एक और मैट्रिक्स है 3/3 की और वो मैट्रिक्स है बच्चे 1 2 1 2 0 0 0 1 2 और एक और मैट्रिक्स है बच्चे 3/1 की, दैट इज़ 0 2 और x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, इक्वल टू बच्चे 0 मैट्रिक्स। आपको बच्चे इस तरीके से स्टेटमेंट दे रखे बच्चे मैट्रिक्स के फॉर्म में और आपसे बोला गया बच्चे फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ, बच्चे ये x होगा, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। ठीक है, अब आपको बच्चे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले एक काम करते बच्चे, पहले देखो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते बच्चे। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है बच्चे 1/3 का, एक रो है बच्चे और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है बच्चे 3/3 का, 3 रो और 3 कॉलम है बच्चे इस मैट्रिक्स में, और इसका ऑर्डर क्या है बच्चे 3/1। ठीक है, तो पहले बच्चे आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है बच्चे, आप जिस मर्जी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो किसको करें बच्चे, पहले इन दोनों को कर लें। तो पहले बच्चे इन दोनों को कर लेते हैं। चलो ये एज इट इज़ लिख लेते हैं बच्चे 1 2 1। अब बच्चे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो चेक करते हैं बच्चे ये दोनों आपस में इक्वल है। यस, ये दोनों बच्चे क्या है, आपस में इक्वल है। तो अगर बच्चे ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा बच्चे,
ऑर्डर आएगा बच्चे 3/1। ऑर्डर क्या आएगा 3/1। ठीक है बच्चे, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो बच्चे 3/1 का ऑर्डर आएगा, यानी 3 रोज़ होगी और एक ही कॉलम होगा। 3 रोज़ होगी और एक ही कॉलम होगा। तो 3 रो और एक कॉलम के अंदर बच्चे, अब पहला एलिमेंट बच्चे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू एक्स 0। ये बच्चे पहला एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट, अब सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे फर्स्ट कॉलम से। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू एक्स एक्स। अब बच्चे थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू एक्स 2x। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो ये आ गया बच्चे 1 2 1, और ये सॉल्व करूँगा बच्चे तो क्या आएगा 4, ये आएगा x, ये आएगा 2x, और इक्वल आएगा बच्चे 0 मैट्रिक्स के। अब बच्चे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये है बच्चे 1/3 और ये है 3/1। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, ये दोनों बच्चे आपस में इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या आएगा बच्चे 1/1, यानी आपका सिर्फ और सिर्फ बच्चे एक ही एलिमेंट आएगा। सिर्फ और सिर्फ बच्चे कितने एलिमेंट आएंगे? एक ही एलिमेंट आएगा, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इंटू 2x 2x। तो ये हो गया बच्चे 4 प्लस 2x प्लस 2x 4x इक्वल टू 0। तो ये 4 उधर जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा, और ये 4 डिवाइड में जाएगा तो बच्चे क्या आ जाएगा -1 आएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी बच्चे वो क्या आएगी -1 आएगी। इज़ दैट क्लियर बच्चे? आई होप आपको बच्चे समझ आ गया होगा। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चे ऐसा सही एक क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, वो आप खुद सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे आपके लिए क्या है? होमवर्क। ये आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर बच्चे 8 मैं कराता हूँ बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोला गया बच्चे, इफ़ a इक्वल टू दिस। आपको बच्चे एक a मैट्रिक्स दे दी, दैट इज़ 3 1 -1 2। ये बच्चे आपकी a मैट्रिक्स है, ठीक है। शो दैट, आपको बच्चे शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है बच्चे? आपको शो करना है a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। आपको बच्चे क्या करना है? प्रूफ करना है a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। ये आपको प्रूफ करना है। तो बच्चे प्रूफ करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बच्चे हमने किए थे पीछे, ठीक है ना। अब आपको LHS के अंदर बच्चे देखो, आपको एक तो चाहिए a², क्या चाहिए? a², एक चाहिए आपको 5a और एक चाहिए बच्चे 7i। तो पहले काम करते हैं बच्चे, इन तीनों टर्म्स को निकाल लेते हैं, फिर LHS में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं बच्चे हम a² की। a² बच्चे कैसे निकालते थे? a इंटू a, यानी बच्चे a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से ही क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बच्चे 2/2 का ऑर्डर है, ये भी 2/2 का ऑर्डर है। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, ये दोनों बच्चे आपस में इक्वल हैं, और मल्टीप्लाई होके बच्चे 2/2 की मैट्रिक्स ही आएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे। पहला एलिमेंट बच्चे a11, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू -1 -1। नेक्स्ट एलिमेंट बच्चे a12, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2। नेक्स्ट एलिमेंट बच्चे a21, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू 3 -3 प्लस 2 इंटू -1 -2। नेक्स्ट एलिमेंट बच्चे a22, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से -1 इंटू 1
-1 प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया बच्चे हमने। अब सॉल्व कर लेते हैं इनको। 9 - 1 8, 3 + 2 5, -3 - 2 -5 -1 + 4 दैट इज़ 3। तो ये आ गया बच्चे हमारा ए स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चे अब हम क्या निकालेंगे, 5a निकालेंगे। और 5a बच्चे 5a कैसे निकलेगा, 5 एज इट इज़, फिर ए मैट्रिक्स क्या है बच्चे मेरी 3 1 -1 2। 5 को हर एक एलिमेंट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 3 15, 5 × 1 5, 5 × -1 -5, 5 × 2 10। ठीक है बच्चे, ये आ गया बच्चे आपका 5a। और क्या निकालना है बच्चे, 7i। अब क्या करेंगे बच्चे, 7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चे कौन सी लेंगे, 2/2, क्योंकि क्वेश्चन पूरा बच्चे 2/2 मैट्रिक्स में चल रहा है। तो अब बच्चे 7i निकालते हैं, फिर LHS में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। तो करते हैं बच्चे, 7i निकालते हैं। तो 7i बच्चे अगर मैं निकालूँ तो 7 एज इट इज़, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चे 2/2 की 1 0 0 1। 7 से अगर बच्चे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 7 0 0 7। ठीक है बच्चे, सारी चीज़ें निकल गई। अब मैं बच्चे LHS में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। LHS क्या है बच्चे, a² -5a + 7i। a² बच्चे a² की मैट्रिक्स क्या आई थी, -5a की मैट्रिक्स और 7i की मैट्रिक्स। ये बच्चे पुट करते हैं। तो पुट करते हैं बच्चे पीछे से, लो बच्चों पुट कर दी बच्चे मैंने a² की वैल्यू और 5a की वैल्यू और 7i की बच्चे, ये रही बच्चे 7i की वैल्यू 7 0 0 7। अब इन तीनों मैट्रिक्स को बच्चे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसके साथ बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 8 - 15 दैट इज़ -7, 5 - 5 0, -5 माइनस प्लस 5 तो -5 + 5 0, 3 - 10 -7 और ये प्लस बच्चे 7 0 0 7। अब बच्चे इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड करूं तो -7 + 7 0 0 0 0। ये बच्चे क्या आ गई, एक ये आ गई बच्चे आपकी एक ज़ीरो मैट्रिक्स। और यही बच्चे आपका क्या था, RHS। तो देयरफॉर हैंस प्रूफ्ड। इज दैट क्लियर बच्चे। तो इस तरीके से बच्चे आपको एक क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो 8th बच्चे क्वेश्चन हो गया हमारा। 9th क्वेश्चन बच्चे आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना, क्लियर बच्चे। अब आगे के जो बच्चे क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, स्टे ट्यून्ड।